लखनऊ से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज बीजेपी सरकार पर महंगाई और नोटबंदी को लेकर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जब तक भाजपा सत्ता में है, हम खजांची का जन्मदिन मनाते रहेंगे ताकि लोगों को याद रहे कि नोटबंदी ने देश को क्या दिया। दरअसल नोटबंदी के दौरान पैदा हुए खजांची यादव का आज 9वां जन्मदिन सपा कार्यालय में मनाया गया। अखिलेश यादव ने केक काटा, खजांची ने कविता सुनाई और पार्टी नेताओं ने तालियां बजाई। अखिलेश यादव ने कहा कि महंगाई अब आम लोगों की कमर तोड़ रही है। घर बनाना महंगा, गाड़ी खरीदना महंगा, पेट्रोल डीजल बिजली सब महंगा। उन्होंने आरोप लगाया कि नोटबंदी के बाद सरकार ने लोगों की जमा पूंजी इकट्ठा की और अब सोना खरीद कर स्टॉक किया जा रहा है। इसी वजह से सोने की कीमतें लगातार बढ़ रही है, जिससे गरीब परिवार बेटी की शादी भी नहीं कर पा रहे हैं। अखिलेश यही नहीं रुके, उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी बड़ा आरोप लगाया। पीडीए परिवारों का एक भी अधिकारी चुनाव प्रक्रिया में शामिल नहीं है। बीजेपी वोट चोरी की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जापान यात्रा पर भी उन्होंने तंज कसा। उन्होंने कहा कि क्योटो जरूर घूमें ताकि उन्हें समझ आए कि यूपी के शहरों का क्या हाल कर दिया गया है। अखिलेश ने कप सिरप की मिलावट और बिहार में शराब तस्करी पर भी सवाल उठाए और कहा कि इन मामलों में भाजपा से जुड़े लोग सामने आ रहे हैं। सपा अध्यक्ष ने साफ कहा कि 2027 का चुनाव पार्टी के लिए एक निर्णायक है। लक्ष्य सपा को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में स्थापित करना है। तो एक तरफ महंगाई पर सियासी हमला और दूसरी तरफ नोटबंदी की याद। खजांची का जन्मदिन बन गया राजनीति का बड़ा मंच। अब सवाल ये, महंगाई और नोटबंदी का मुद्दा 2027 में कितना असर डालेगा, इसके लिए नजर चुनावी पिच पर। महंगाई कहां पहुंचा दी इन्होंने, डीजल पेट्रोल कहां पहुंच गया, बिजली का बिल कहां पहुंच गया, और चीजें कहां पहुंच गई। सोचिए महंगाई कहां पहुंचा दी। साइकिल महंगी, मोटरसाइकिल महंगी, गाड़ियां महंगी, घर मकान बनाना महंगा, जरूरत का सामान महंगा, और सबसे बड़ा गरीब के ऊपर जो इन्होंने फैसला लिया, सोना महंगा कर दिया। रुपया तो इकट्ठा कर लिया उन्होंने नोटबंदी से, सबकी जेब से निकलवा लिया। अब सोना इकट्ठा कर रही है बीजेपी, सुनने में आ रहा है। ये कौन इकट्ठा कर रहा है सोना? मुझे तो ये लगता है कि सोना कहीं इकट्ठा हो रहा है, उसी की वजह से सोना महंगा हो रहा है। कोई गरीब परिवार अपनी बेटी परिवार के शादी में एक छोटी सी भी चीज नहीं दे सकता है। सबसे छोटी चीज भी अगर कोई है, नाक में पहनने वाली, वो भी नहीं खरीद सकता, इतना महंगा सोना हो गया। 27 दिन पहले ही ये चोरी की तैयारी कर रहे हैं, डकैती की तैयारी कर रहे हैं, बेईमानी की तैयारी कर रहे हैं। 11 जनवरी 2027 को अगर चुनाव की तारीख आएगी तो आज 427 दिन हैं। 427 दिन पहले ही बेईमानी शुरू कर दी। तो सोचो हमारे संगठन को और हमको और आप लोग भी मदद करना, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है लोकतंत्र बचाने की, संविधान बचाने की। जब आपका वोट ही गायब हो जाएगा तो आप क्या बोलेंगे आप? इसीलिए तो सब यूपी में चंगा है। जहां गांजा है वहां सब चंगा है। जहां लाओगे गांजा वहां सब होगा चंगा। तो आप प्रतापगढ़ में कितना पकड़ा गया? सुना हमने कि मशीन लगाई गई पैसा गिनने के लिए, है, और पुलिस थक गई। हम ऐसे पुलिस के लोगों को बधाई देना चाहते हैं कि जिन्होंने गांजा पकड़ा है उत्तर प्रदेश में। ऐसी पुलिस जो गांजा पकड़ रही है, उसको पुरस्कार मिलना चाहिए। मेरा तो निवेदन यही है, जिस भी देश में जाएं, सिंगापुर और जापान, चलो अच्छा है जापान में जा रहे हैं, अच्छा लगेगा उन्हें, है? और जब वहां जा रहे हैं तो बुलेट ट्रेन में बैठ करके क्योटो जरूर जाएं। तो बुलेट ट्रेन देखने को मिलेगी और दूसरा क्योटो देखने को मिलेगा। और फिर लौट के आकर के स्पेन न जाएं, सीधे क्योटो जाएं, भारत के क्योटो। तो उन्हें अंदाजा लग जाएगा कि उन्होंने 10 साल में क्या बर्बाद किए हैं शहर। 10 साल में स्मार्ट सिटी के नाम पर कितना पैसा लूटा है। क्या जापान जा रहे हो आप आखिरी वक्त? कोई यहां मेडिटेशन सेंटर है वहां क्या कोई? और फिर हमारा तो इतना ही है कि वहां देख आए सड़कों पे सांड रहते हैं कि नहीं रहते हैं। जापान भी जाएं, सिंगापुर भी जाएं, लेकिन वो सड़कों पे जरूर देखा है कि वहां सांड है कि नहीं है। बस इतना ही हमारा निवेदन है।